देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी, 3 से 30 के बीच इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूं कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं ये हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। दूसरी बात, जब आप पूछ रहे हैं बिहार चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि कई सारे विश्लेषक भी यहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने क्या कहा, मुद्दे हैं। और मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। एक तरफ जहां इनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम रील मेकिंग रोजगार बनाएंगे, अरे मैनिफेस्टो आया कहाँ है इनका अभी आया कहाँ? सबको नहीं पता है क्या? कुछ नया लेके आएंगे? रील मेकिंग तो बता ही दिए ना, पहले ही मोदी जी क्लियर कर दिए ना, जब सभा में ही बोल दिए रील बनाओ यही रोजगार है, तो मैनिफेस्टो का क्यों नहीं हिस्सा होगा? आप मोदी जी का मजाक नहीं बना सकते मानक जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को इतना आप जलील मत कीजिए। यहाँ से जो बोलेगा उनके बात का थोड़ा तो वजन रखिए। ये काम अमित शाह जी पर छोड़िए कि बोल दे कि मोदी जी जो बोलते वो जुमला है। मैं मानती हूँ जो उन्होंने कहा मैनिफेस्टो में जरूर जाएगा रील मेकिंग रोजगार। अच्छा, आप एक और ज्यादती करती हैं। आप देखिए, एक और ज्यादती कर दी आपने अभी एक और ज्यादती कर दी। आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी। कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं, आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूं और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके एक कहते हैं कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती है आलोक जी को। देखिए देखिए, ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, एक सेकंड देखिए, अगर आप सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे, इटली ले जाएंगे इस चुनाव को। क्यों नहीं ले जाएंगे? वो बिहारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपको पता नहीं है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे हैं? पिछले 4 सालों से कितना चीनी मिल खुला है। संबंध नहीं होता है क्या सहकारिता विभाग का चीनी से? कल आकर के फिर भाषण में झूठ फरेब बोल करके बिहार में गया अमित शाह, बोलते हैं हम आएंगे तो दोबारा से चीनी मिल चालू करवाएंगे। आप इतने सालों में कुछ नहीं करवा पाए। हम अजय आलोक जी को देख रहे थे, अभी चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नहीं पता चीनी था उसमें कि नहीं अजय जी, क्योंकि चीनी मिल नहीं खुलवा पाए आप लोग। 17 महीने में हम लोगों ने रीगा का चीनी मिल जरूर चालू करवा दिया। तो जब भी मैं बात करूंगी, अच्छा मतलब, अच्छा ओके, ऑलराइट प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड। इसका मतलब मोदी राहुल फैक्टर नहीं है ना, लोकल लीडरशिप, लोकल पार्टियां फैक्टर हैं। कांग्रेस पार्टी तो लोकल पार्टी नहीं है ना बिहार की। डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है फेडरल स्ट्रक्चर की, कि जहां जो चुनाव होते हैं उनका मुद्दा सबसे पहले आता है जो लोकल लेवल पर होते हैं। हाँ। जो लोकल लोग होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप देश से अलग हो जाइएगा। बड़े लीडर्स है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो ऑब्वियसली वो बिहार में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन के आते हैं ना, प्रधानमंत्री बन के थोड़ी आते हैं। वैसे ही राहुल जी हमारे गठबंधन घटक दल के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है, तो वो भी आ रहे हैं। आप याद है पिछली बार आपको मानिक जी आपने पूछा था मुझसे, अखिलेश जी कितनी सीटें मांगने जा रहे हैं प्रियंका जी? हाँ। मैंने आपको क्या कहा था? ना कोई सीट होगा, वो सिर्फ आएंगे बिहार और मजबूत करेंगे। दोनों भाई तेजस्वी जी, अखिलेश जी, दोनों भाई, दोनों भाजपा इंडिया के लिए तबाही। ये तबाही का मंजर अभी देखते जाइए। ओके ऑलराइट, मैं चाह रहा हूं पहले नीरज जी जवाब दें आज, उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। नीरज जी आप ही जवाब दीजिए प्रियंका भारती का। वो कह रही है मोदी जी कोई फैक्टर नहीं है, राहुल गांधी फैक्टर है। कर लीजिए आप जितना आपको करना है, लेकिन तेजस्वी जीतेंगे इस बार। नीरज जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ नीरज जी, सवाल दोहराऊं मैं? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल दोहराऊं? हाँ आवाज आई नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा नीरज जी नहीं सुन पा रहे हैं, जरा ऑडियो ठीक करिए। अजय आलोक के पास जा रहा हूं फिर।
नीरज जी सुन पा रहे हैं क्या? आवाज कट रहा है यार। नीरज जी सुन पा रहे हैं? ठीक करवाओ ना आवाज। नहीं, नीरज जी को आवाज नहीं मिल रही। डॉक्टर अजय आलोक, अजय आलोक आप ही जवाब दीजिए भाई। हाँ मिल गया। अच्छा अब आ गया, चलिए ऑल राइट ओके। हाँ नीरज जी सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। प्रियंका भारती आरजेडी की तरफ से कह रही हैं मोदी जी फैक्टर नहीं है इस बार बिहार के चुनाव में, सिर्फ लोकल पार्टियां फैक्टर हैं, पर राहुल गांधी आ सकते हैं। देखिए वह स्वाभाविक है ना। आप 2015 का बदलाव पत्र देख लीजिए, 2020 और तेजस्वी प्रण 2025 का, 2020 का बदलाव पत्र, तो आपको अंतर नजर आ जाएगा कि कांग्रेस के प्रति राष्ट्रीय जनता दल का नजरिया क्या है। अब तो सोनिया जी का इक्वल स्टेटस राबड़ी देवी के बराबर हो गया। मेरे सामने दोनों है, देख लीजिए बदलाव पत्र 2020, राहुल गांधी का कितना बड़ा फोटो है, यह देख लीजिए, उसमें संदेश भी है। और 2025 का देख लीजिए, राहुल गांधी की औकात देख लीजिए, क्या औकात है जरा देख लीजिए ठीक से। खैर वो विषय अलग है। मैं सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, 4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग, मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्या होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। कि बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है। कलम फेंकने से प्यार है, कलम फेंकने से प्यार है। और पलायन पर मुझे यह इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? फार्म हाउस यहीं रहता तो क्या दिक्कत था? ईडी की नजर यहां भी रहती। नीरज जी मुझे भी आपसे मेरा एक जवाब कहना है कि आर्थिक पलायन, मुझे भी आपसे एक आर्थिक जवाब पलायन हो तो कोई दिक्कत नहीं। नीरज जी, अमित शाह जी ने आज फिर कह दिया सम्राट चौधरी को जिता दो, बड़ा आदमी बना देंगे मोदी जी इनको। कोई आपके लिए मैसेज तो नहीं है उसमें? सम्राट चौधरी को नहीं, देखिए आप लोग के साथ है ना कि नीतीश कुमार जी से लव करिए या हेट करिए, इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। आप याद करिए ना, इंडी गठबंधन भी बना था तो नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का फर्दर स्टेप क्या हो, वही डिस्कशन का केंद्र रहता था। आज भी आपको चिंता इसी बात की है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं। एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है। अरे तो रेगुलर मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है भाई? आप लोग तो हमको 3 नंबर की पार्टी आरजेडी बताती थी। नीरज जी कहाँ क्लियर हुआ अभी जी? कहाँ क्लियर हुआ? किस नेता ने कहा? अब आपको क्लियर नजर, अब आपको क्लियर नजर नहीं है, मानक जी आता है जब एनडीए का असेंबली वाइज कॉन्फ्रेंस हो गया, उसमें क्लियर है। तमाम चुनावी सभाओं में कहा जा रहा है वो क्लियर है। तमाम जगह पर जो हमारे लीडर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्लियर कर रहे हैं। अब उसके बावजूद आपको मैंडेट क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो हम आपकी क्या मदद करें? ओके, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र वाला मॉडल लाने की कोशिश हुई नीरज जी, तब क्या करेंगे? अच्छा, आपको ही नहीं लगा है अभी तक कि AIMIM को तोड़ लिया राष्ट्रीय जनता दल ने? तोड़ा ना? अरे तोड़ा ना उसको। जेडीयू को तोड़ दिए क्या? जेडीयू को तोड़ दिए। अरे ये सब कहाँ सवाल उठता है? बिहार एक समाज, अरे यहाँ बिहार में ये जननायक की धरती है। ये फर्जी जननायक का नहीं बनना है कुछ यहाँ बिहार में। अच्छा नीरज जी, मैं चाहता हूं बस नीरज जी, आप क्योंकि देखिए आप अपने खुले मन से एकदम साफ बात करते हैं और अपने मन की बात खुल के कहते हैं। जरा एक बार बस इतना कह दीजिए, नीतीश जी सीएम थे, नीतीश जी सीएम है, नीतीश जी सीएम रहेंगे और बीजेपी का कोई सीएम स्वीकार नहीं होगा। अरे नीतीश कुमार जी, मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक बिहार की जनता की इच्छा है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री रहें। एनडीए घटक दलों ने संकल्प लिया है, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी रहेंगे। और एनडीए के तमाम नेताओं ने इसको स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। अब क्लैरिटी इतना नहीं होने के बावजूद नहीं हो, तब तो अब होली आएगा तब
एहसास होगा कि वह होली मनावे कि नहीं मनावे। हम लोग तो बाल दिवस के दिन ही मनाने वाले तैयारी खुशी के हैं कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार जी के ओथ में जरूर आइएगा। हाँ। अरे देखा नहीं आपने, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं नीतीश कुमार, मोदी जी अमित शाह चला रहे हैं, आरएसएस से नागपुर से चल रहे हैं। तो अगर यह सवाल में तेजस्वी